बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब की दुआ की वजह से हम सब भी खैरियत से हैं। तो यहाँ पे शाम का टाइम था, मगरिब के बाद जो है वो मैं कपड़े प्रेस करना के लिए आ गई थी, क्योंकि कुछ और करने को है नहीं था। तो आजकल तो जैसे अंधेरा तो बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन है मैंने जो है वो बरामदे में कपड़े इस्त्री करने थे बाहर, तो काफ़ी दिनों के रखे हुए थे। तो मैंने कहा कि जो है वो आज इनको मुका ही दूँ। आजकल जो है वो मेरा कपड़े प्रेस करने के लिए बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने कहा कि चलो नहीं दिल कर रहा लेकिन ज़बरदस्ती ही कर लेती हूँ। तो बस मैं जो है यहाँ पे कपड़े इस्त्री करने के लिए लगी हुई हूँ। तो शाम के टाइम तो मौसम इतना प्यारा हो जाता है, मज़े की ठंड हो जाती है। तो अब जो है वो मौसम चेंज हो रहा है। आप लोग मुझे बताइएगा कि किन किन लोगों ने जो है वो सर्दियों के कपड़े निकाल लिए हैं। मुझे जो है वो ठंड ज़्यादा लगती है, लेकिन है अभी मैंने सर्दियों के कपड़े निकाले नहीं, क्योंकि मैं जो है गर्मियों के बहुत कपड़े लेती हूँ। और मुझे जो अब जब सर्दियाँ आ रही होती हैं ना, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि मेरे कुछ सूट रह गए हैं जो मैंने नहीं पहने या उनको ठीक तरीके से नहीं पहना। तो जब तक सही सर्दी नहीं आती मैं अपने सर्दियों के कपड़े नहीं निकालती। तो है यहाँ पे जो है वो मैं अकेली ही बाहर कपड़े इस्त्री कर रही थी। अम्मी जो है इस टाइम टीवी पे एक ड्रामा लगता है वो देखती हैं, तो वो ड्रामा देख रही थी। और लाइबा को मैंने कहा कि तुम अंदर ही रहो, क्योंकि बाहर थोड़ी ठंड थी, तो उसकी जो है वो तबीयत ठीक नहीं हो रही। फ्लू जो है उसको स्टिल वैसे ही के वैसे ही है, और शायद उसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, जिसकी वजह से जो है किसी को भी फ्लू हुआ हो तो वो फ़ौरन कैच कर लेती है। तो उसका जो है अपना लगा हुआ फ्लू अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद जी जब डिनर नहीं ना हमारे घर में बनता खाने के लिए, इनकी लेट हम लोग 3, 3:30, पौने 4 बजे लंच करते हैं। तो फिर उसके बाद जो है वो कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं। तो मैंने कहा घर में सारा फ्रूट अवेलेबल था, तो मैंने कहा कि चलो जी मैं फ्रूट चाट बना लेती हूँ। आजकल अनार का सीज़न है, तो अनार मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे भी मैं जो है वो उनको निकाल के खा लेती हूँ, और फ्रूट चाट में तो मुझे बहुत ही पसंद है। तो ये वाला मौसम अच्छा होता है, इसमें जो है काफ़ी सारे फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं। स्पेशली अनार जो है वो सुर्ख अनार जो है बहुत अच्छे होते हैं। आजकल बनाना भी, एप्पल भी बहुत अच्छे आए हुए हैं। तो फ्रूट खाया करें, ताकि जो है फ्रूट से ये है कि बंदा मोटा नहीं होता, लेकिन जो बॉडी की नीड है, बॉडी की ज़रूरत है वो पूरी होती है। क्योंकि हम लोग पानी सर्दियों में बहुत कम पीते हैं, तो एप्पल खाने से जो है वो पानी की कमी पूरी होती है। अनार जो है वो खून पैदा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे वीडियो मैंने स्लो मोशन में डाल दी थी, तो जो है वो मैंने फटाफट डाली थी। और ये मैं अपनी अम्मी को डाल के दे रही थी, तो लाइबा जो है वो खुश होकर नहीं खाती, तो इस वजह से मैंने और अम्मी ने खाई थी। फिर नेक्स्ट जो है वो मॉर्निंग आफ्टरनून थी, यानी कि आई थिंक फ्राइडे था। मैंने कहा कि जल्दी से काम ख़त्म कर लेते हैं, और जो है वो नमाज़ पढ़ लेती हूँ मैं अपनी, क्योंकि जो है वो नमाज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे वीडियो जो है वो कैप्चर हुई मेरी स्लोमो में थी। जो है वो मैंने बस इसको फ़ोन को सेट किया, और जो है वो जाए नमाज़ उठाई, और मैंने गौर ही नहीं किया, क्योंकि मैं जो है वो ये व्लॉगिंग से पहले कोई फ़ोन यूज़ करने वाला बंदा इतना है नहीं था कि जो है वो वीडियोज़ या पिक्चर्स बनाऊँ। तो मैं अभी भी इतनी गौर नहीं करती। तो उसके बाद जी नमाज़ वगैरह पढ़ी, तो आजकल मेरा रेस्ट करने का दिल बिल्कुल नहीं करता। तो मैंने कहा कि चलो बर्तन वगैरह जो है वो हेल्पर वॉश कर की थी, तो वो बाहर जो है वो रख जाती हैं सूख जाए, ताकि फिर जो है वो मैं जब शाम का टाइम होता है तो उनको वापस अंदर रखती हूँ अपनी अपनी जगह पे। तो दूध भी जो है उबाल लिया था अम्मी ने, और ठंडा हुआ था, तो मैंने कहा कि मैं उसको फ्रिज में रख दूँ। और गैस की जो है वो चीज़ें वो भी वॉश की थी मैं हेल्पर ने, तो वो भी मैं वापस लेके आई हूँ, ताकि मैंने चाय बनानी थी इसके साथ। और बर्तन जो है वो मैं टोकरी से निकाल के जो है वो अपनी जगह पे जो थोड़े गीले हैं उनको रख रही हूँ कि सूख जाएं, और बाकी जो है वो अपनी जगह पे रख रही हूँ, क्योंकि ठंड हो गई है। तो बर्तन भी और कपड़े भी अब जल्दी सूखते नहीं हैं, धूप इतनी होती नहीं है। तो ये सॉरी आफ्टरनून का टाइम था, इवनिंग नहीं थी। तो अम्मी को मैंने कहा कि चलो मैं आपके लिए रोटी बना के लेके आती हूँ, तो वो कहती हैं कि मेरा दिल नहीं है। पता नहीं उनकी जो है वो जब से मेडिसिन खत्म हुई है तो उनको भूख नहीं लगती, तो जब वो नहीं खाती तो हम भी नहीं खाती। तो मैंने कहा कि चले कुछ ना खाने से बेहतर है कि हम लोग जो है वो फ्रूट खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एप्पल काट रही थी, और मेरा मोस्ट फेवरेट अनार ज़बरदस्ती मैं इनको खिला रही थी, कि मैंने कहा कि चले खा लेते हैं,
कुछ ना कुछ तो खा लेना चाहिए। तो फिर यहाँ पे अब मैं अनार छील रही हूँ, और ये अनार छीलने का तरीका एक तो मैंने यूट्यूब से सीखा था, इससे जो बहुत जल्दी हो जाता है और मुझे बड़ा मज़ा आता है। वैसे अनार निकालते हुए मुझे जो है ना वो मौत आती है कि मतलब कैसे इसको इतना टाइम लगा के निकालें। तो ये जो है वो इजी वे है, आप बस ऊपर से इसको जिस किसी का भी गुस्सा है मारते जाएं अनार को, और अपना गुस्सा निकालते जाए, और जो है वो अनार फ़ौरन निकल आता है। तो ये वैसे मैं मजाक कर रही थी कि किसी का गुस्सा नहीं, किसी का गुस्सा किसी पे भी नहीं निकालना चाहिए। तो खैर जो है यहाँ पे मैं जल्दी से अनार निकाल लूँगी। और मैंने, अम्मी ने और लाइबा को जो है हमने सूप दिया था पीने के लिए, क्योंकि उसकी तबीयत जो है वो बहुत ख़राब थी। तो हमने जो है वो लाल लोबिया और साथ चावल बनाने का प्रोग्राम था लंच में। तो जब लाइबा को छुट्टी होती है तो अम्मी भी थोड़ा स्वयं ब्रेकफास्ट जो है ना वो थोड़ा लेट करती है, पता नहीं क्या से क्या निकल रहा है मुँह से। तो वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद जी वॉइस ओवर करने का सबसे औखा काम होता है कि बंदा वॉइस ओवर करे। और ये मेरी जो है वो पता नहीं कितने दिन पुरानी वीडियो है। वैसे मैं जो है वो डेली वीडियो डाल रही थी, तो मैंने न्यू व्लॉगर हूँ तो जाहिर सी बात है कि कुछ इतना आइडिया तो नहीं, साथ साथ सीख भी रही हूँ। तो मुझे पता चला है कि जो है वो वीडियोस जब न्यू चैनल बनाया जाए तो वीक में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 3 वीडियोस ही होनी चाहिए, क्योंकि पुराने अगर आप डेली बेस पे वीडियोस डालेंगे और आपको जो है न्यू जो व्लॉगर हैं उनके जो व्यूज़ हैं वो बहुत कम आते हैं, तो लोग नई वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं और पुरानी को व्यूज़ नहीं आते। तो इस वजह से फिर मैंने कहा कि अब जो है वो मैं वीडियोस तो रिकॉर्ड कर लिया करूँगी, लेकिन वीक में जो है मेरी अब 3 वीडियोस ही आया करेंगी। मुझे आदत तो हो चुकी थी, लेकिन खैर ऐसे आपका टाइम टेबल सेट हो जाता है जब आप कोई काम करना शुरू करें। तो मेरा यही मानना होता है कि जो है मैं यही मानती हूँ कि जो है जो भी काम है आप मेहनत से करें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब ज़रूर करता है। तो उसके बाद जी ये लाइबा के बाल जो है वो मैं स्ट्रेट करने के लिए आ गई थी, इसको शावर कराया था तो उसके बाल सूख गए थे। तो बेचारी के जो बाल बहुत अच्छे थे, लेकिन इसकी मेडिसिन की वजह से जो है वो इसके बाल जो है बहुत अजीब से खुरदरे से अजीब से हुए हुए हैं। तो जब मैं स्ट्रेट कर देती हूँ तो थोड़े बेहतर हो जाते हैं। तो उसके बाद स्ट्रेट करने के बाद फिर मैंने थोड़ा रेस्ट किया था। उसके बाद जी शाम को जो है अम्मी ये जो हमारी लाल लोबिया है इसको भून रही थी, तड़का लगा रही थी, क्योंकि हमने बॉईल करके रख दी थी। है तो हमने लंच टाइम में ही इसको बना लेना था, लेकिन फिर लंच का जो है वो प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि लंच नहीं करना था। तो फिर हमने कहा कि डिनर टाइम ही जो है वो बना लेंगे, और जो है वो गरम गरम होंगे। साथ ही चावल जो है वो मैंने बॉईल करने थे, तो अम्मी यहाँ पे इसको तड़का लगा रही है और मेरा काम था जी चावल बॉईल करने का, लेकिन अम्मी ने मिर्ची डाली थी तो अब ये चमचा इसमें मैं चला रही हूँ। और जो है अम्मी के हाथ की जो भी खाना हो वो बहुत अच्छा होता है, स्पेशली जो है वो आलू गोश्त और लाल लोबिया। तो आज हमारे घर में आलू गोश्त बन रहा है, तो मैं जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर रही क्योंकि आलू गोश्त की रेसिपी मैं पहले ही रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। मैंने बताया था कि हमारे घर में बस गिनी चुनी चीज़ें बनती हैं, जो सब खा लेते हैं वही पकता है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो चिकन और मीट और जो है वो लाल लोबिया पकती है, यही हम लोग बस खुश होके खाते हैं। और जो है अम्मी किचन से जा चुकी थी, मैंने किचन सारा जो है वो क्लीन कर लिया। उसके बाद मैं जो है यहाँ पे बैठी हुई थी, लाइबा भी मेरे पास बैठी हुई थी, तो मैंने कहा कि सलाद बना लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि जो है वो लाल लोबिया और वाइट चावलों के साथ सलाद ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे मैं सलाद बना रही थी और लाइबा से बातें कर रही थी, तो उसका दिल था कि मैं मूली खाऊँ। ये थोड़ी सी कड़वी थी, तो मैंने इसे कहा कि सोच लो कि अगर खानी है तो मतलब पूरी खाओगी वरना छोड़ोगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं। तो मैं ज़रा इसको तंग करती हूँ, बेचारी जो है वो बोलती नहीं है, और कड़वी थी तो उसको खानी पड़ गई क्योंकि मैंने कहा था कि तुम्हें सारी ही खानी पड़ेगी। तो खैर लाइबा मेरी लाडली सिस्टर है, लेकिन हाँ इसको तंग करते हुए जो है हमें बहुत मज़ा आता है। सब मिलजुल के इसको तंग करते हैं, कभी कभार तो अम्मी भी हमारे साथ हो जाती है, लेकिन इतना तंग नहीं करते क्योंकि जो है वो ये गुस्से की बहुत तेज़ है, तो फिर इसको एकदम से गुस्सा आ जाता है। तो मैं नीचे नहीं बैठी हुई थी, छोटे स्टूल पे बैठी हुई थी। ये मेरी लियाना का स्टूल है जिसके ऊपर मैं बैठी थी जब वो पाकिस्तान आई थी। तो यहाँ पे जो है बैठ के उसको टेबल पे सोफ़े पे बैठ के नाश्ता करना खाना खाना पसंद नहीं था, वो स्टूल पे ही बैठ के जो है वो खाना खाती थी और नाश्ता वगैरह करती होती थी। तो खैर उसके बाद जी सलाद वगैरह भी बन गया। तो साथ ही देखें कि मेरी वही आदत कि मैं किचन साफ़ कर रही हूँ, और किचन को जो है मैं साथ साथ साफ़ कर रही थी, जो चीज़ें जो है वो जगह पे रख रही थी। तो इतने में जो है वो चावलों को भी बॉईल आ गया था, क्योंकि चावल जो है वो मैं काफ़ी देर पहले भिगो दिए थे। तो जब भिगोए हुए हों चावल तो वो जल्दी बन जाते हैं।
तो यहाँ पे जी चावलों को जो है वो मैं पता नहीं कहाँ से सीखा, मैं चेक नहीं करती, मुझे पता चल जाता है कि चावल बॉयल हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं जो है इसका पानी निकाल दिया था और मैं कहा कि जो है वो इसको दम लगा दूँ। किचन मेरा ऑलमोस्ट सारा क्लियर था और चावल बनाने से पहले मैं सलाद बना लेती हूँ ताकि जो है वो जब चावलों को दम लगाऊँ तो बस मेरा किचन से निकलना ही हो। उसके बाद मेरी तबीयत जो है वो थोड़ी ख़राब हो गई थी, मुझे अजीब सी घबराहट होना शुरू हो गई थी। तो मैंने जो है उसके बाद खाना खाते हुए और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। तो बस यही मेरी डेली की रूटीन होती है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मोस्टली जो है वो मैं सेम रूटीन शेयर नहीं करती, क्योंकि जो काम रोज़ करना होता है वो मैं कोशिश करती हूँ कि दोबारा शेयर ना करूँ आप लोगों के साथ। कुछ न्यू कर रही हूँ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो यही था मेरा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए।